वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृतमवलबन्धं परं ब्रह्मनिराकृति सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः श्री चरणकमले राम राम राम। कोई भी काम किया जाए वह उद्देश्य पहले बनता है, इस कार्य में प्रवृत्ति होती। जैसे हमें बद्रीनाथ जाना है तो पहले विचार है बद्रीनाथ जाना है, पहले होता है। उसके बाद कैसे जाए, किस रीति से जाएंगे, किस सवारी से, किस रीति से, कैसे प्रकार से, किसके साथ कैसे जाएंगे, ये विचार। ऐसे मानव जीवन का उद्देश्य
वो होना चाहिए कि फिर कभी दुख न हो। मानव जीवन प्राप्त कर लिया फिर भी दुख पाना पड़े, मानव जीवन सफल नहीं। पशु पक्षियों की तरह वो जीवन है, बढ़िया जीवन है। बढ़िया जीवन है कि लाभ तो कोई बाकी न रहे, दुख क्षण कभी न हो। भगवद गीता की 6 अध्याय 22वां श्लोक है, ये साधक के अपनी कसौटी कसने के लिए सर्वोपरि गीता भर में। अपने कहाँ तक उन्नति कैसी करनी है तो इस श्लोक को मिलान कर रहे अपने। इसमें 2 बात कही गई, यंग लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद इससे बढ़कर के भी कोई लाभ हो सकता है, ये जिसके मायने में नहीं आता, वो मान ही नहीं सकता कि इससे बढ़कर कोई लाभ होता है। कभी भी किंचित मात्र भी रेखा नहीं कि इनसे बढ़कर कोई लाभ बाकी रह गया हो, तो ऐसा तो लाभ होना चाहिए। और यस्मिन् स्थितः, उस लाभ में स्थित होने पर गुरुणा भी दुखी न विचार लेते, बड़े भारी गुरु पर दुख से भी मानो अत्यंत दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता। अगर जरा तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगतम, वो दुख के संयोग का ही वियोग है, दुख का स्पर्श नहीं मान, दुख का आरंभ ही नहीं। गुरुणापि दुखी ने न विचार लेते, बड़े भारी दुख से भी वो विचलित नहीं किया जा सकता, तो दुख बड़े भारी दुख से विचलित क्यों नहीं किया जा सकता कि दुख के संयोग से ही भी होगा, दुख का स्पर्श ही नहीं, दुख का आरंभ ही नहीं, दुख का छूना ही नहीं वहाँ। ऐसा आनंद है सुख जिसमें दुख न हो, केंद्र मात्र। संसार का ऐसा कोई सुख है ही नहीं जिसमें दुख न हो। पहले तो संसार सुख किसको दे सकता है कि पहले दुखी होने वाले को। अत्यंत प्यासे को जल सुख दे सकता है, अत्यंत भूखे को अन्न सुख दे सकता है, अत्यंत ताप में तापित हुए को छाया सुख दे सकती है। मानो अभावग्रस्त को सुख देता है, जो अभाव में दुख है और वो सुख होने के बाद फिर अभाव हो जाता है, तो आरंभ में और पीछे दुख ही शेष रहता है। कोई भी ऐसा संसार का सुख नहीं है, चाहे स्वर्ग का हो, चाहे बड़े बड़े ब्रह्म लोक तक का हो। पहले दुख होगा, बीच में सुख होगा, फिर अंत में परिणाम में दुख होगा। आप खूब विचार कर लें, खूब सोच लें, अध्ययन कर लें, और ये मैं बोल लूं इसके बाद आप पूछ लें कि अमुक ऐसा सुख है उसमें दुख नहीं है, अथवा पहले दुख नहीं था और उसने सुख दिया हो। ऐसा एक वो परमात्मा तत्व की प्राप्ति योग जिसको कहते हैं, गीता ने योग कहा, उस योग में दुख नहीं है और सुख की आखिरी हद है, उससे बढ़ करके लाभ नहीं। उस योग में इतनी विलक्षणता है, उसमें एक और बात विलक्षण बताओ भाई बहन, मेरी बात की तरफ ध्यान दें। उस योग की प्राप्ति में सबके सब स्वतंत्र है, कोई पराधीन नहीं। लाभ तो जिसने बढ़कर कोई हो नहीं सकता, और दुख का जहाँ लेश नहीं है, स्पर्श नहीं है, ऐसा योग है। उस योग की प्राप्ति में कोई भी मनुष्य पराधीन नहीं है, सर्वथा स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र क्यों है? कि वो अपने साथ संबंध, योग नाम है अपने नित्य योग, अपने साथ वो नित्य
योग रहता है उसमें स्थित होगा, वो अपने साथ स्थित होगा। दूसरे के साथ रहने से स्वतंत्रता होती है, योग अपने साथ में समझ कर सका स्वस्थ होता है। तो अपने साथ में संबंध करने में कौन पराधीन है? दूसरा कोई संबंध करे न करे, वो माने करे, तो अपने साथ संबंध में पराधीन करता है। उस योग में सब स्वतंत्र, कोई पराधीन नहीं है, क्योंकि अपने साथ अपना योग है, नित्य योग है, और अपने साथ है अपना। अब क्या है, अब अपने साथ अपने योग में बाधा क्या लगी कि जो परिवर्तनशील प्रकृति है उसके साथ संबंध जोड़ दिया, ये बाधा है। इस जोड़ने में स्वतंत्रता है, अब जोड़ो नहीं रहेगा नहीं, टिकेगा नहीं। जैसे क्या पता आप भाई बहन सब सोचो कि अपने आप को आप बालक कहते थे, मैं तो बच्चा हूँ ऐसा कहते थे, आज आपको आप अपने बच्चा नहीं कहते, तो बच्चे का परित्याग कब किया? आपने बचपन का कौन सी तारीख में त्याग किया? त्याग किया नहीं, त्याग हो गया। तो मैं बच्चा हूँ ये भी छूट गया, तो मैं धनवान हूँ, मैं अभिजनवान हूँ, मैं बड़ा जमींदार हूँ, ये कैसे रहेगा भाई? स्वयं बच्चा हूँ, वो भी कच्चा निकला। तो दूसरे के साथ संबंध है वो आपका स्थायी हो सकता ही नहीं, और अपने साथ संबंध है वो कोई दूर कर सकता ही नहीं। कितने नहीं, उसके संबंध करने में सब स्वतंत्र, और दूसरे के साथ संबंध करने में सबके सब प्रबंध, और उसके समान कोई लाभ नहीं, और दुख का जिसमें लेश नहीं। उस तत्व की प्राप्ति के लिए खास एक बात, केवल उद्देश्य आप बना लो, उसको ही प्राप्त करना है। मनुष्यों के ही नहीं रहती है, भी रहती है, उसको भी प्राप्त करना है, और धन भी प्राप्त कर ले, मान भी प्राप्त कर ले, बढ़ाई भी प्राप्त कर ले, ऊंचा पद भी प्राप्त कर ले, और भगवान की प्राप्ति भी करने भी जब तब तक एक उद्देश्य नहीं बना। एक उद्देश्य बनने पर हमें तो भगवत प्राप्ति ही करना है। कितना ही अपमान हो जाए, कितनी अपजस हो जाए, कितनी बीमारियां आ जाए, कितना ही दुख आ जाए, परंतु हमें तो उस तत्व को प्राप्त करना है। ये एक उद्देश्य बन गया, बस प्राप्त हो जाएगा स्वतंत्रता से। केवल एक ही उद्देश्य, वो एक उद्देश्य बन जाए। एक और बात ध्यान देकर आप सुने, ये तो पूछा कि उद्देश्य बना, इससे भी बढ़िया बात है कि उद्देश्य पहले बना है, मनुष्य शरीर पीछे मिला है। मनुष्य शरीर केवल उस तत्व की प्राप्ति के लिए मिला, तो उद्देश्य पहले बना है, वो भूल गए। उद्देश्य नया बनाना नहीं है, तरह तरह के जो उद्देश्य बनाए, इससे असली उद्देश्य को भूल गए। वो याद आ गया, अर्जुन ने कह दिया नष्टो मोह स्मृति लग, याद आ गई, याद आ गई, याद आ गई नई नहीं होता, याद आना नया ज्ञान नहीं होता, पुरानी बात याद आ गई। उद्देश्य पहले बना, पीछे मानव शरीर मिला। अब उद्देश्य बनाना नहीं है, किंतु याद करना है, और याद न हो तो बना लो पास। परंतु उद्देश्य पहले बना है, पीछे शरीर मिला है। आपके सत्संग करने का उद्देश्य पहले बना, पीछे आकर यहाँ सत्संग करते हो आप, उद्देश्य पहले बनता है, क्रिया पीछे। तो जन्म से पहले उद्देश्य बना, भगवान ने अनंत जीवों में से उन जीवों को मनुष्य बनाए
जो वे अपना कल्याण कर सकते हैं। अभी लोक में भी किसी पद पर किसी की नियुक्ति की जाए तो नियुक्त करने वाला समझदार हो, उस पद के लायक वो नहीं हो तो उस पद पर उसकी नियुक्ति नहीं कर सकते। तो भाई इस पद के लायक ये नहीं, ऐसे नहीं भेड़ बकरी चराने वाले को लाकर और हेड मास्टर बना दे, प्रधानाध्यापक बना दे, ऐसे नहीं बने, अयोग्य को नहीं बनाते। तो भगवान की इतनी भूल हुई है, जो कल्याण के लायक अपना उद्धार करने लायक हम नहीं थे और हमारे मनुष्य बना दिया, ऐसी भूल हुई भगवान की। कब हो कि करी करुणा न देखी, ये सिद्धि नहीं है। तो हम परमात्मा की प्राप्ति करने के लायक थे, ऐसे जीवों को मनुष्य बनाया है जो मनुष्य जन्म सफल कर सके, और उसको अगर सफल न कर सके तो उसको मनुष्य बनने का अधिकार नहीं है। और भगवान को भी मनुष्य शरीर दे दे ये अधिकार नहीं है। अयोग्य को क्यों दिया जाए अधिकार? जिसके लायक नहीं उसको अधिकार दिया जाए तो पश्चाताप करना पड़ता है। तो ऐसे भगवान की भूल होती नहीं, कभी हो सकती नहीं, संभव नहीं। तो हम सबके सब परमात्मा तत्व की प्राप्ति करने के योग्य हैं, अधिकारी हैं, लायक हैं। हमें ये बात मिली, आप एक दिन कहे थे मेरे की बातें मिली बहुत बढ़िया। तो मनुष्य हरेक परिस्थिति में परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, और हरेक परिस्थिति में हरेक वस्तु नहीं मिलती, परंतु परमात्मा की प्राप्ति हरेक परिस्थिति में हरेक प्राणी कर सकता है। कारण कि प्राणी मात्र के साथ भगवान है, परिस्थिति मात्र में परिपूर्ण परमात्मा है, फिर उसमें पराधीनता कैसी? कोई परिस्थिति कैसी ही क्यों न हो, उसी परिस्थिति में कोई कैसा ही प्राणी क्यों न, योग्य अयोग्य, पापात्मा पुण्यात्मा धर्मात्मा, किसी वर्ण किसी आश्रम किसी संप्रदाय का कोई क्या न हो, परमात्मा को प्राप्त करने में सब स्वतंत्र है और सब योग्य है, सबको प्राप्त है। नित्य देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना कोई ऐसी नहीं जिसमें ये परमात्मा को प्राप्त न कर सके। सांसारिक वस्तुओं के साथ संबंध हर समय हरेक का नहीं होगा, परंतु परमात्मा के साथ संबंध विच्छेद किसी का कभी नहीं हो सकता। कमी क्या है? कमी ही और भी, बस ही और भी। परमात्मा की प्राप्ति भी करना है, तब तो उद्देश्य नहीं बने। उद्देश्य हमारा एक है, व्यवसायत्मक बुद्धि एक। भगवान ने जोर से कह देगा निश्चय करने वाली बुद्धि एक होती है, और बहु शाखा अनंता से बुद्धि अव्यवसायी नाम, जो अव्यवसायी होते हैं उनकी अनेक शाखा और अनेक बुद्धि होती है। या तो व्यवसायत्मक बुद्धि एक होती है। उस एक बुद्धि को विचलित करने वाला कौन है? तो बताया भोगेश्वरीय प्रसन्नता, रुपया पैसा संग्रह करना और उसके द्वारा सुख भोगना, ऐसी जिसकी आसक्ति है वो परमात्मा की प्राप्ति करना है केवल, ऐसा निश्चय कर नहीं सकते। ये दो कमी, भोग भोगने की इच्छा और संग्रह करने की इच्छा। मैं भोग और संग्रह को नहीं कह रहा हूँ, इसकी जो लालसा, इसको जो महत्व दिया है, इस सुख की जो कामना है भीतर, वह असली निश्चय नहीं होने देती। रुपया लाखों करोड़ों हो जाए वो आगे बाधक नहीं हो, और कौड़ी एक नहीं हो परंतु रुपया आ जाए, मेरे रुपया आ जाए, बाधा हो जाएगी। ऐसे कितनी भोग आप में है वो बाधा नहीं देते, परंतु भोग से मैं सुख ले लूं ये इच्छा है तो बाधा हो जाएगी। इसलिए लोग मेरी बात न समझने से कहते हैं स्वामी जी कैसे रुपया छोड़ दो। मैं छोड़ दो पकड़ तो नहीं करता। आपकी जो बुद्धि ऐसी हो गई, रुपयों का महत्व आ गया, बुद्धि ऐसी नीची भ्रष्ट हो गई जो रुपयों की गुलाम हो गई,
ये गुलामी आपका पसंद करने वाले है, रुपया पसंद करने वाले, भोग पसंद करने वाले, सुख भोग की इच्छा और संग्रह की इच्छा, बस। और इच्छा से सिवाय नुकसान के फायदा कोई सही नहीं। अध्ययन कर लेना, खूब पढ़ाई कर लेना, लिख कर लेना, सिवाय नुकसान के किंचित मात्र भी लाभ नहीं है सुख की और संग्रह की इच्छा से। खूब अध्ययन करके लिख रहा है, नुकसान कोई सही बाकी नहीं, 84 लाख जोनी, नरक और दुख और संताप कोई सही बाकी नहीं। भोग और ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले के लिए दुख संताप पाप कोई बाकी नहीं, और लाभ और पुण्य बड़ी उन्नति महाराज सब हो ही जाए एक उद्देश्य होने से, इसी बात होंगे। और इनके उद्देश्य वाला कभी सुखी हो नहीं सकता, कोई उसे लाभ नहीं, उसे छोड़ने से कोई नुकसान नहीं, किंचित मात्र केस जितना भी नुकसान नहीं, केवल निकाल फायदा ही फायदा, लाभ। उस इच्छा का नहीं त्याग करना ही वास्तव में उद्देश्य की सिद्धि में बाधक है। खूब अध्ययन करें इसका, मेरे कहने मात्र से न माने, विचार करें, शंकाएं करें और वो लिख कर ले आए, ये लाभ है, ये लाभ है, ये लाभ है, ये लाभ है। और इसके लाभ, इसकी इच्छा त्याग करने से ये हानि हो जाएगी, ये नुकसान हो जाएगा, ये बाधा हो जाएगी। बना करेंगे हम तो जोर से कहते हैं, जिसमें इस इच्छा के त्यागने में रुपयों का त्याग नहीं कहता हूँ, पदार्थों का त्याग, घर का त्याग, छोड़ कर चले जाओ भाग, ये नहीं कहता हूँ। ये हमारे बने रहे, शरीर बना रहे, कुटुंब हमारा बना रहे, रुपये हमारे बने रहे, ये इच्छा आपके महान बाधक है, इसके समान कोई बाधक नहीं। ये बने रहे न बने रहे, आप निर्लेप रहे, आपकी बाधा नहीं। संसार में बहुत से मनुष्य वे रहे न रहे, आपको कोई दुश्मनी नहीं है। बहुत सा धन रहे न रहे, कोई आपके बाधा नहीं। बहुत से मकान बने रहे न बने रहे, कोई बात नहीं, मकान बढ़िया बन गया तो बिखर गया, सुन लेते हैं, पर बेकार नहीं है। ऐसे आपके भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति अप्राप्ति में बेकार नहीं है। फिर खूब रुपये रहो, भोग रहो, कौटुंब रहो, सब रहो, परंतु असर होता है, विकार होता है, तो भाई परमात्मा की प्राप्ति करना ये उद्देश्य आप स्थिर नहीं रख सको, रख ही नहीं सकते, बल नहीं है, वो ताकत नहीं है। बिना ताकत कोई बोझा उठाओ तो कैसे उठाएगा, शक्ति के अनुसार उठा सकते। तो भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति है, प्रियता है, ये परमात्मा तत्व की प्राप्ति का उद्देश्य बना नहीं, बनने नहीं देते, इस आसक्ति में बना नहीं सकता, असमर्थ। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम और तया परिचय, वो पुष्प वाणी, तुम्हारा भोग मिलेगा, रसा सुख मिलेगा, नंदन धन मिलेगा, अक्षरा मिलेगी, ये पुष्प वाणी तया परिचय सा, उससे अपरिचय और भोगों से आसक्त मानो प्राप्त है उनमें तो गर्क है, और नहीं प्राप्त है उनकी इच्छा। ये व्यवसाय को बुद्धि नहीं कर सकती, एक उद्देश्य नहीं बना सकते कि परमात्मा की प्राप्ति ही करना है, सुनने से हाँ ये भी करना, ये भी ही असली ही होना चाहिए। हमें तो प्राप्ति ही करना है, सुख पावे, दुख पावे, मान हो गए, अपमान हो गए, निंदा हो गए, प्रशंसा हो गई, आराम हो गए, संताप हो गए, शास्त्र रहे, बिगड़ जाए, जीते रहे, मर जाए, करे, हमें तो एक उसी की प्राप्ति करना, तो वो प्राप्त पट हो गया, मेरी इसी नहीं है ये बात कौन है कि दो हो गए, इच्छा और संग्रह, ये इच्छा बात, और इच्छा करने से कोई फायदा नहीं। पदार्थों से, भोगों से, रुपयों से नुकसान नहीं है, परंतु ये निर्जार बने रहे, इसमें कोरा नुकसान, केवल निखालस नुकसान की सिवा ये बात। तो उद्देश्य बन जाए एक पक्का, उसकी सिद्धि हो जाती। कारण क्या है
कि परमात्म तत्व की प्राप्ति का जब उद्देश्य बन गया तो भगवान, संत, महात्मा, धन, शास्त्र और धर्म, ये सबका सब आपकी सहायता करने के लिए हरदम तैयार है। भगवान है, महात्मा, संत महात्मा है, धर्म है, शास्त्र है, ये सब के सब आपका पक्का उद्देश्य होने पर अपने हृदय से आपकी सहायता करने के लिए तैयार। भगवान तैयार, संत महात्मा पहले हो गए भी, अब है भी, अगर होंगे भी, सबकी सहमति, सब साथ में, धर्म साथ में, शास्त्र साथ में। आपकी परिस्थिति सुखदायी भी साथ में, दुखदायी भयंकर परिस्थिति भी आपका उद्देश्य सिद्ध करने में महान सहायक है। दुखदायी से दुखदायी परिस्थिति भी कितनी बढ़िया बात, कितनी ऊंची बात। कठिन से कठिन परिस्थिति भी परमात्म तत्व की प्राप्ति में सहायता है। अनुकूल परिस्थिति में फिर भी ढिलाई आ सकती है, पर प्रतिकूल परिस्थिति में तेजी आएगी। ढिलाई भी बहुत लाभदायक। इस वास्ते कोई परिस्थिति, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई घटना, कोई क्रिया आपकी बाधित नहीं, केवल आपकी ही चाहिए। मानो केवल परमात्मा की प्राप्ति ही करना है। वो सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, परंतु संसार की प्राप्ति नहीं, भोग और ऐश्वर्य आसक्ति नहीं रखनी। ये रख कर देख लिया आज दिन तक ये लाभ हुआ वही तो, और नया क्या होगा? ना नए भोग बने हैं, ना नए रुपये बने हैं। बने हैं तो पहले से रद्दी बने, पहले रुपये से वो रुपये पहले वाला आज 1 रुपये का 40, 45, 50 रुपया एक का तो रद्दी बने, शरीर बने तो रद्दी बने, भोग बने तो रद्दी बने, कच्चे बने, आगे बने तो कच्चे ही बने। पहले जैसा शरीर नहीं बनता, पहले जैसी हिम्मत नहीं होती। 30-35 कोस 60-70 मील एक दिन में आदमी जाने वाले थे, ऐसे हमने देखे। आज कितने कोस जा सकते हैं? इतने भाई बैठे जिनमें कोई है कि 50 कोस चला जाए, 50 मील चला जाए, तो कच्चे हुए ना, तो 50 और हो गए। पर 50 में बाधा नहीं है, आपकी जितनी पूंजी है उसी के खर्च करने से आपके उद्देश्य की सिद्धि हो जाएगी। इसमें अधिक बल की जरूरत नहीं, अधिक रुपयों की जरूरत नहीं, अधिक बुद्धि की जरूरत नहीं। आपकी जितनी है उतनी से प्राप्ति है पूरी। तो भगवान है, वो चाहते हैं तुम्हारी पूरी उद्देश्य की सिद्धि के लिए तुम्हारी इच्छा पूरी है जितना करो। एक हमने कथा सुनी, दाक्षिणात्य के रामायण में एक कथा आती है, सुना है, मैंने पढ़ा नहीं। राम और रावण का युद्ध हो रहा है, तो युद्ध होने समय ये वृक्षों पर चित्र करती थी, बड़े पूंछ वाली होती है गिलहरी, तो वो गिलहरी दोनों हाथ में एक तनखा लेकर पहुंची राम जी के पास कि मैं रावण को मार दूंगा, रावण को मार दूंगा। भगवान खुश हो गए, उसने हाथ रखा, वो अंगुलियां मर गई, ये काली और सफेद वो रावण को मार देती। दोनों हाथों में तिनका पकड़ लिया, रावण को मार दिया। राम जी खुश हो गए, तो उसने रावण को मार दिया, अपनी ताकत पूरी लगाने की तैयारी राजी। भगवान खुश हो गए। ऐसे आपकी ताकत आप पूरी लगा दो, कितनी ताकत है, कितना बल है, कितनी बुद्धि है, कितनी योग्यता है, कितना अधिकार है, इसकी जरूरत नहीं। व्यवसायत्मक क्या बुद्धि का विचार है, निर्बल है तो क्या हुआ, सबल है तो क्या, विचार हमारे उसमें। अच्छे से अच्छे विद्वान जिस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं उसी तत्व को आप मूर्ख से मूर्ख हो गए प्राप्त कर सकते, बलवान से बलवान जिस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, निर्बल से निर्बल खाट में पड़े हुए आप प्राप्त कर सकते।
ऐसे आप कह सकते उस सबको उसे प्राप्त हो, केवल उद्देश्य उसका होना चाहिए, लक्ष्य केवल उसका हो। और उद्देश्य करके तो आपने देख ही लिया है, अब ये भी करके देखो परीक्षा से। अब तो एक ही उद्देश्य करेंगे, एक लाख मन में धारो, एक लाख, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम साथ तुलसीदास। ऐसे अनन्य उद्देश्य, वो भी उद्देश्य बना लो। और बढ़िया बात है कि जिस उद्देश्य को लेकर मानव शरीर मिला है उसको याद कर। याद नहीं हो तो शास्त्रों की संतों की बात से सुनकर के मान तो मनुष्य यही तनु कर फल विषय अनुभागी। इस शरीर का फल रुपया इकट्ठा करना, विषय भोग करना है ही नहीं। जैसे बाल्यावस्था ब्रह्मचर्य अवस्था है, विद्या अध्ययन के लिए है, ऐसे 84 लाख जोड़ी में मनुष्य शरीर ये है ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए मानव शरीर, उसके लिए मानव शरीर मिला, उनको याद कर रहे। और तो क्या कर नहीं सकते आप पशु पक्षियों के समान हो नहीं सकते। चरण भगन में उत्तम घोड़े, बल में गज भैंसे क्या थोड़े, धन तो तुम पशुओं बल जोड़े, बड़े नहीं में इसे घमंड को तुम्हें बिसरा दो। इंसान और हैवान में क्या फर्क हमें बचना। जन्म में, मरने में, उद्योग में, लड़ाई में, दंगे में, सुंदरता में आपकी महिमा हो, मृग शावक में ब्राह्मण में ये गाती है मृगानणी राजेला, मृगानणी मृग के समान आंख, सूअर की तुलसी की तरह नाक, दौड़ता घोड़े की तरह। तो आपकी महिमा पशुओं से है महाराज, पशुओं के समान नहीं है, उपमा दी जाती है, उसमें भी आप बड़े नहीं हुए। देखो ऊनी कपड़े पहने से ऊनी कपड़े, ऊनी वस्त्रों से जो बढ़ाई, ऊन भेड़ दुम्बों से पाई, रेशमीन सो कीट कमाई। उससे आप अभिमान करते, भेड़ के ऊपर यदि अभिमान करते ही नहीं, चाहे कहीं बैठ जाए चाहे जैसे जाए, आपके अच्छा कपड़ा तो मुश्किल हो जाए, बैठ नहीं देती, कपड़ा खराब हो जाए। इस बातों में आप बड़े नहीं, आप बड़े इसी बात में हो कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति आप कर सकते, वो लाभ देवताओं को भी नहीं मिलता, देवता भी उसके अधिकारी, इसका उच्चाधिकार है। इसी बात में ही आपकी बधाई और कोई आपकी बधाई नहीं, सिवाय निंदा की कुछ आए। भगवान पश्चाताप कर, मनुष्य ही देख रहे कल्याण नहीं देखते तो करते हैं कि ये को शोध करता करते हैं, अपने हाथ से बड़े चिंता करे भगवान राम 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 गजब कर दिया मनुष्य। भगवान गीता में कहते हैं, गीता में एवं प्रवर्तन चक्रम नानुवर्तयति अघायु इंद्रियारामो मोघम पास। अग पाप रूपी आयु इंद्रिया में भ्रमण करता है, मोघम पास है प्रधान है, वो निश्चय जीता है, मर जाए तो बड़ा मोघम पास जीता है, मर जाए तो एक जगह खाली है, कोई चीज दी जाओ एक जगह आ जाए, सारा कल्याण करेगा ना, जगह रोक ले। बिना भगवत प्राप्ति किए मनुष्य की इज्जत नहीं है, की पानी से पैदा की नर स्वरूप को ही बुद्धि है, मनुष्य रूप लिया तेरे, ऐसी भगवान ने कृपा करी और उसका लाभ नहीं लिया तो क्या सुखी होगी था गई मेरे तो सुखी होगी, कुटुंबोपायो कमाई मेरे सुखी होगी, क्या कुटुंब पाया रुपया कमाया सब छोड़ करके मर जाओगे, मकान रुपया कुटुंब, शरीर भी यहाँ पड़ा रहेगा,
साथ चलेगा। साथ चलनी चीज वो तो लेते नहीं, और लेते वो साथ चलते नहीं। बोले इससे बढ़कर क्या नुकसान है? क्यों ऐसा होता है कि आपका उद्देश्य नहीं, आपका ध्येय ही नहीं, लक्ष्य ही नहीं है, इधर आप देखते ही नहीं है। बस ये धन आ गया, ये धन आ गया, इतना मेरा है कुटुंब, उसमें धन सुधारा हमारा है सारा, प्यारा लगे करूं लगे प्यार, नारा निमखन करूं से नित प्यारा फल भोगू मैं प्यार, नरकों में प्यार चेत करो। बहुत समय चला गया है और रहा हुआ समय जा रहा है प्रतिक्षण। अभी से उद्देश्य बना लिया धाम के बस केवल भगवत प्राप्ति करे, और सब्जी में उसका मौका बड़ा सुंदर आया हुआ, बड़ा ही श्रेष्ठ अवसर आया हुआ, बड़ी सुंदर सामग्री आपको हमारे को मिली। विचार है वो हमारे अच्छे हैं, बुद्धि अच्छी है, संयोग अच्छा है, सामग्री अच्छी है, देश अच्छा है, समय अच्छा है, बढ़िया से बढ़िया मौका मिला है, और ये चूक गया फिर पश्चाताप करा। समय चूक पुण्य का पश्चाताप का बर फिर पश्चाताप से क्या हो? हाथ अवसर जा रहा है, हाथों से अवसर निकल रहा है। आपकी कभी नींद उड़ी है कि नहीं? रात में आंखें खुलो क्या किया, जब तक कभी प्राप्ति नहीं हुई तो क्या नींद उड़ी नहीं। एक संत ने कहा कि मैं साधु हो गया, जंगल में भिक्षमाली जंगल में रहता था, सोया था, रात्रि में खेती करने वाले अल्लाह कर दे सुअर आदि को खेती न खा जाए, पशु आदि को खेती है। उस अल्लाह से तो चेत हुआ कि थोड़ा महीना जिस अन्न को खाते हैं उस अन्न के लिए रातों जगती है, तू सदा के लिए शांति कारण चाहता है, लंबा पकड़ सोया हुआ है, वो कहते नींद खुली, आंख राम 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 राम, थोड़े लाभ के लिए कितना लोग उपयोग करते। तुम परम लाभ चाहते हो, सर्वोपरि लाभ चाहते हो, आराम से सोते शांति, ऐसे उनकी जागृति है। तो ऐसे जागृति होनी चाहिए, हमारे उद्देश्य करते नहीं, और हम आराम करते हैं, खूब सो सूतों की भैंसों पड़ा ही जनेगी, सूता सूता क्या करे, सूता आवे नींद, जम सिलाने यूं करो जो तोरण आए नींद। चेत करो, होश में आओ, साथ से राम 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 समय से साधु मिले थे बहुत वर्ष हो गया, समुद्र 1974 सम्मत हम पढ़ते थे, 8-10 बजे कल पाठ करते थे, बाहर देख ले तलाई की पाल पर लगे राम 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 आंखों आंसू आ। ऐसा क्या बात है? उम्र खो, हमने अपनी उम्र खो, ऐसी लगन लग जाए नारायण हरि लगन में, ये 500 सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भोग, ये सुहात, ये स्वाद मेरे साथ आए तब तक वो लगन लगी नहीं। लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोए, नारायण जिस लगन में तन्मय दिए, वो लगन कब लगती है कि जब उद्देश्य एक बन जाए, हमें तो भी एक परमात्मा प्राप्ति करना है। बैठ संतन की संगत में करूं कल्याण में अपना, लोग दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूटन दे, हमें क्या काम, संसारी भोगों से अगर छूटे तो छूटे, हमें एक परमात्मा करना है भाई। एक ऐसा पक्का विचार हो जाए आपका, पक्का एकदम उद्देश्य बन जाए। कितनी विलक्षण बात है, भगवान सहायक, संत महात्मा सहायक, धर्म सहायक, ग्रंथ सहायक,
सब शास्त्र सहायक, दुनिया सहायक, आजकल की दुनिया सहायक। जो भगवान को नहीं मानते, संतों को नहीं मानते, वे भी सहायता करेंगे। जंगल में बैठ भजन करो तो डाका डालने वाले, चोरी करने वाले आप सेवा करें, तो शादी लूटने वाले, डाका डालने वाले, कितनी मालूम हो जाती। एक तो केवल भगवत प्राप्ति साथ है, कल्याण साथ है, सहायता करेंगे, चीज वस्तु देंगे, सहायता सबके सब सहायक हो जाएंगे। क्यों कि किसी की पांति हम लेते ही नहीं, हमने अपनी पांति भी छोड़ दी। खटपट संसार में कब होती है जो लेना चाहते। चील को गुरु बनाया दत्तात्रेय महाराज ने, वो मांस का पिंड लेकर चली तो कई चीजें पीछे हो गई, और छोड़ दिया तो लड़ाई से साथ गई। वो चील बैठी बैठी दुष्कर देखती, तो दूसरे का हक लेने की इच्छा है, दूसरे बैरी बनते, किसी का ही नहीं लेते, कोई बड़ी दिन खूब बड़ी। परमात्मा अंतरात्म है, वो परमात्मा सबके भीतर है, सबका है, सबका हिस्सा है, सब लोग नहीं, उसमें कमी आती है, तो कोई भी विरोध नहीं करे, सबके सब सहायक, आपके मददगार, और हरेक परिस्थिति में उसकी प्राप्ति कर सकते। केवल उद्देश्य आपका एक हो। अब भाई यहाँ एक ही बात है, हमारा तो और मतलब नहीं। लोग दुनिया में, दुनिया के भोगों में मौज लूटे तो लूट रहे, कैसे करिएगा? पीठ संसारी भोगों से अगर छूटे तो छूटे नहीं, बात छुट्टी दे दो, सबको छुट्टी दे। हम किसी में दखल नहीं करेंगे, सबको। तो आप सबको छुट्टी दे दो तो सब आपको छुट्टी दे ही जाएंगे, देखेंगे और मदद करेंगे सब। सुखदायी दुखदायी जो परिस्थिति आएगी वो परिस्थिति आपका महान कल्याण करेगी, मदद करेगी। कई घटनाओं से ऐसा अनुभव हुआ, विघ्न करने वाले पुरुष विघ्न करेंगे, वो विघ्न आपके सहायक हो जाएगा, सहायता देना। ऐसी हानि कहीं नहीं है, लाभ सब तरह का, इसी तरह का भी लाभ बाकी नहीं, और नुकसान किसी तरह का कभी स्वप्न में भी नहीं। केवल ये उद्देश्य हो गया, हमें तो भगवत प्राप्ति करना है, नहीं तो तैयार बस एक ही बात। गुरु मिल जाएंगे, संत मिल जाएंगे, शास्त्र मिल जाएगा, साधन मिल जाएगा, आपकी जो चीज चाहिए सब मिल जाएगी। योगक्षेमम वहाम हम भगवान कहते हैं, उनका योग अप्राप्ति की प्राप्ति प्राप्ति का संरक्षण मैं करता हूँ। तो निर्योग क्षेमात्मान भाव हो जाए, निर्योग क्षेमात्मान भाव योग संभाव में ऐसी बात नहीं। अप्राप्ति प्राप्ति करा देना, प्राप्ति की रक्षा करना, भगवान के सब मैं करूँगा। आपका उद्देश्य हमें तो भगवत प्राप्ति करना, चाहे जो होता है जैसे हो, हमें तो एक ही बात करनी है, मनुष्य शरीर मिल गया, अब इसकी सफलता करना है। दुनिया कुछ भी करे न करे हमें मतलब, हमने तो मतलब अपने कल्याण से ऐसा लक्ष्य हो जाए, उद्देश्य ध्येय को, लक्ष्य कहो, उद्देश्य कहो, विचार कहो, पक्का इरादा कहो, मौज मौज सदा कल्याण, सदा दिवाली संग आनंद कर आनंद मौज सुख, दुख का लेश नहीं। बड़ी बड़ी विपत्ति आवेगी, वो विपत्ति बहुत जल्दी आपका कल्याण करने में मददगार हो। किसी बात बाधक आपके साधक हो जाएंगे, साधक आपके साधक हो जाएंगे। सूर्य मित्र हरि उदासी के मध्य से देश बंधु साधु स्वरूप पापे सब न संग, तो आपकी भी सबकी सम्मति होगी, आपके तो आपके प्रति भी ये सबके सब सहायक होंगे।
लाभ तो कोई सही बाकी नहीं, नुकसान कोई सही आ नहीं सकता आपके नहीं। इससे बड़ी और क्या रह सकता है? अरे कुछ करना ही है, जीना है, जो करना है ही, तो फिर असली बात से बड़ी क्यों है? हमको असली सत्य को प्राप्त करें, चाहे करो दूसरा मत करो। ये साधु क्या करते? अरे साधु हो चाहे बद्ध हो, मतलब क्या? तुम्हें क्या मतलब इससे? वो तो नहीं करते, ये नहीं करते, ये नहीं करते। अरे छोड़ दे भाई, तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार, छुट्टी दे दो सभी। नारायण को बैठ के अपनों भूल बुहा, केवल उद्देश्य आपका हो, ध्येय आपका हो, जानते नहीं क्या हो, कैसे ध्येय की सिद्धि होगी, उपाय नहीं, उपाय आ जाए। ऐसी बातें रहती है हमारे को ही भाई, हम जानते नहीं क्या करें, उपाय आता नहीं। हम इस स्थिति में तो नहीं रहना चाहते, पर कैसे निकले, क्या उपाय करें, कौन बतावे, कोई बताने वाला नहीं। ऐसी अवस्था होती है। और भगवान सब ठीक करते, हमारी व्याकुलता देते थे, भगवान देते। वो विचित्र है, भगवान का प्रबंध बड़ा विचित्र ढंग का, सब प्रबंध करते हैं, कहाँ से कहाँ ले जाए, कहाँ कर दे, किस तरह से क्या क्या घटना घटाए, आश्चर्यजनक घटना घटे, जिनका बहुत भरोसा आशा कि ये सहायता करेंगे, कोई निकाल देगा, जिनका ज्ञान में पहचान नहीं, कुछ नहीं, वो सहायता कर देता है। भगवान ऐसी घटना घटा कर दिखाते, तू देख तो सही, आंख तो खोल भाई। अब तो उनकी आंख उघार, पसे घणो पशुपासी प्राणी, बड़े न मिलसी अवसर बार, हार मती हरिनाम हरामी, जग जामी सिमरे की निजाग, यह विषया आनंद रीसरी, भल पाई पूर्व ले भाग, लखरे जीव दाव भल लाधो, आधो मिलो मुक्ति रो आग, दिखता कोई न लागे पग दिख ठिकता फेरन ऐसड़ो था, छोटा खो छोड़ खराब खाटो दाटो कर्म तना ये दाग, माग मिलो तो कुती मोटो टोटो जन्म जन्म को त्याग, झूठो मत खाए जगत ये झूठो रूठो मना, रटे की निराम जाम घड़ी अध घड़ी जाग, जीव कर्म करे जैसा कर काम, कर्म कटे जैसा कर काम। कैसी बात बढ़िया, ऐसा मौका धाम मिलो तो को सुख धारा, सारा सिरे मुकुट मणिसार, मार मार तन मन मोटाई, हाय दाव ऐसो मत हार, नर तू नाम ले रे ढल जा संत समागम भार, टल जा जगत पड़ेला टोटो, रल जा राम नाम के राज। करना होती है, मौका है भाई, समय चूक पुण्य का प्रस्थान है, क्या है, हाथ से जा रहा है समय, बढ़िया से बढ़िया अमूल्य समय अपने हाथ से जा रहा है, मौका बड़ा सुंदर है, जा रहा है, समय बीत रहा है, राम 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 राम, सत्य हृदय से लग जाओ, सब तरह का काम भगवान करने को तैयार। आप योग संभाल करके गुरु को मिला देना, शिक्षा मिला देना, साधन जुटा देना, सब काम भगवान। कोई भी आदमी ऐसा है जो उसका सारा लेर वो मदद न करे, तो भगवान की ऐसी कौन है जो भगवान की प्राप्ति चाहे वो मदद न करे, और किस लिए है भगवान? हम चाहे योग्य हो अयोग्य हो, चाहते क्या भगवान वही देखते, चाहता क्या भीतर से सी लालसा कैसी, अगर वो लालसा भगवत प्राप्ति की है तो भगवान सदा तैयार, सदा सबके लिए सब समय में उसकी पूर्ति करने के। सज्जनों करके देखो, आश्चर्य सी बात, विलक्षण बात, क्या क्या घटना घटाते हैं भगवान, क्या क्या सामग्री देते हैं, अलौकिक। तो केवल आपका तो विचार ये है कि उद्देश्य हमें परमात्मा की प्राप्ति का है भाई, तेरे भावे जो करो भलो करो, संसार करो, अपनी मर्जी जो करो भाई,
हम तो सतगुरु शरण जागे, हम तो एक तरफ ही चलेंगे। आप बस केवल आपका विचार एक चाहिए तो सब ठीक। अगर आप तैयार नहीं होंगे तो सबके सब मिलकर के आपका उद्धार नहीं कर सकते, और आप तैयार हो जाए तो कोई बाधा दे नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं बाधा दे। केवल आप तैयार हो जाए कि हम तो ऐसे योग्य नहीं है, अधिकारी नहीं है। अरे अयोग्य ही योग्य होता है, अनधिकारी ही अधिकारी होता है। अधिकारी तो अपना उद्योग करेगा, अनधिकारी क्या करे? हमारे पास भगवान के तो बल की जरूरत नहीं, बल से निर्बल पर अधिकार होता है, धन से निर्धन पर अधिकार होता है, योग्यता का अयोग्यता के ऊपर अधिकार होता है। सबसे श्रेष्ठ पर अधिकार क्या होगा? ये बात एकदम हो सकती है। केवल उद्देश्य लक्ष्य आपका परमात्मा चाहिए। आप कैसे ऐसा नहीं, अरे तू क्या कर सकता है, तेरी योग्यता क्या है? निर्बल दुख तो आराध्यो प्रगतियोता परमेश, दुर्धा तरुणा भेदनी का ध्रुव बालक वेश। ध्रुव बच्चे थे, बच्चे 5 वर्ष परम प्याले से मेरे अस्फुट यही अरे कहा जा रहा है? परम प्याले से मिलूंगा। अरे बड़े बड़े ऋषि मुनि था गए, करे क्या करेगा? मैं तो जाऊंगा। नारद जी ने लोभ दिया, भय दिखाया, खा माँ थोड़ी बैठी हुआ, भूख लगे तो खा ले, माँ बैठी हुआ, कौन नहीं नहीं से सब मैं प्रबंध कर दूंगा, इसी तरह कर दूंगा। राजा मेरा कहना मानते तुम्हारा इतना ने आप कहाँ गए थे? आप कैसा है? दूसरी की अपनी बात इतनी होती है, अरे इधर विचार करते ही सहायता करने वाले आ गए तो ये मैं कैसे छोड़ दूंगा? तो हमारा विश्वास हो गया, अब तो हमें भरोसा हो गया। वो जीव परीक्षा देते थे, वो तो दृढ़ होता है। ये बात अपना विचार पक्का ध्रुव हो जाए, ध्रुव पक्का भय बांधता है, न लोभ सजा सकता, नहीं भय आपको दिला सकता, कोई परिस्थिति कोई भय आपको इधर भी कर नहीं सकता। आप तैयार हो, अगर आप ही तैयार नहीं हो तो बीन में मुंडे में लाना पड़े, जानी बापड़ा कहीं करेगा तो क्या करेगा? भाइयों बहनों करो एक हिम्मत। आप निर्बल है तो, और बलवान है तो, बीमार है तो, स्वस्थ है तो, धनवान है धनवती है तो, गरीब है तो, बड़ी गरीबी है तो, कुछ फायदा कैसे? माँ के बालक कैसा ही हो, माँ कहने के अधिकारी सब है, ऐसे भगवान को अपना कहने वाले सब अधिकारी, सबको पूरा अधिकारी भगवान हमारा है, हमारा बालक सब कह सकते हैं मेरी माँ है, सबको अधिकार है। माँ कह नहीं सकती कि मेरा नहीं है, ऐसे ठाकुर जी कह नहीं सकते कि मेरा नहीं है। अयोग्य तो क्या हुआ? ठाकुर जी का घाटा हो जाएगा अगर मेरे को नहीं मानेंगे तो। मेरी जगह मैं एक ही हूँ, मेरी जोड़ी का है कोई मेरी जगह? अद्वितीय है, एक एक अद्वितीय, दूसरा नहीं है। तो ठाकुर जी घाटा बढ़ जाए अगर हमारे को छोड़ देंगे, हमारी जगह खाली हो जाएगी। जैसे कैसे हमारी जगह हम ही और सज्जनों भाइयों बहनों, एक उद्देश्य, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम तथागत तुलसीदास, अपने तो एक आश्रय, एक बल, एक आस विश्वास, अनन्य चेता सत्संग योगांग स्मृति हम सुलभा। ये उद्देश्य बनने के बाद भगवान सुलभ हो जाते हैं, शुरू से प्राप्त। कमर कैसे तैयार हो जाओगे? बस अब हम तो तैयार है महाराज, कोई साधन बतावे, और जो मिल गया है साधन उसको करो। जैसे
आज सुबह पूछा कि शरण के राम 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 ढंग जाओ। आठों पैरा एकदम ऐसे ऐसे सुगम साधन बहुत मिलेंगे। आपसे आपके पास में साधन आ जाएंगे, बताने वाले आ जाएंगे, साधन आ जाएगी, सामग्री आ जाएगी, बल आ जाएगा, योग्यता आ जाएगी, सब आ जाएगी। भगवान के दरबार में कमी किसी बात की नहीं है। भगवान की तरफ कोई चलना चाहे, भगवान की सब शक्ति आपका पालन करने में लगेगी। जैसे माँ की कपड़े है, माँ का शरीर है, माँ की बुद्धि है, सब बच्चे के पाल में लग जाती है। ऐसे हमारे पाल में भगवान की बुद्धि लगी हुई है। सन्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग न सही तब। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट किया सब, केवल भगवान की तरफ मुख करते ही। सन्मुख हो जीव मोई, सन्मुख होना क्या है? और भी चाहिए हमें, केवल भगवान ही चाहिए। दूसरी चाहिए तो सन्मुख नहीं हुआ, भगवान के सन्मुख नहीं, दूसरी भी चाहिए ना। एक आसन और एक बदल, एक आसन विषय, एक भगवान के सिवाय हमें और कुछ नहीं चाहिए। कैसी मौज की बात है, कितनी सच्ची बात है, कितनी सिद्धांत की, कितनी पक्की और कितनी सुगम। इसमें कसना क्या? प्राप्त होना न होना भगवान के हाथ में, परंतु विचार होना तो हमारे हाथ में है। मत्ता हम कर लेंगे, हम तो भगवान से मिलना है। अब उसमें क्या स्वतंत्रता है? मिले न मिले उसकी मर्जी, हमें तो लेना ऐसा। हिम्मत मत छाड़ो राम, मुख सुन कहता राम, हरिया हिम्मत सो गया तो होगा अटल राम। हिम्मत मर्दार मदद खुदा है, बादशाह की लड़की फकीर का ब्याह। हिम्मत मर्दार मदद खुदा, हिम्मत अपनी चाहिए, घर की और कुछ नहीं चाहिए। हमें तो एक ही उद्देश्य, एक लक्ष्य है, भगवान को प्राप्त करना। सगुण निर्गुण साकार है, कैसा है हम नहीं जानते, कैसा है तू है। यह कष्ट ने सो बलिवंत को प्रसन्न वेगाद विरावत सब। गजेंद्र ने यह कष्ट नहीं सो, कोई एक ईश्वर, वो त्रिभुज है, दो भुज है, कैसा है, कैसा साकार है, निराकार है, यह कष्ट नहीं, कोई एक ईश्वर है जो मालिक है। भय से मौत भी भय भीत होती, ऐसे एक है। भीतम प्रपन्नम परिपाति यद भयात मृत्यु प्रदा। भीतम प्रपन्न शरण हो जाती, उसे रक्षा करता है। ऐसा है, ऐसी एक शक्ति है, ऐसी एक ताकत। उसके शरण हो मैं तो महाराज, आप कैसे हो, आप जानो। हम क्यों ठेका ले भगवान का? सगुण है, निर्गुण है, साकार है, निराकार है, द्विभुज है, चतुर्भुज है, सहस्रभुज है, अभुज है, क्या बताए कैसे हमें उसको प्राप्त करना है। नारायण 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 नारायण। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज के द्वारा यह प्रवचन ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी मंगलवार विक्रम संवत 2045 श्री कृष्ण संवत 5214 तदनुसार दिनांक 23 मई 1988 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में गंगा तट पर किया गया। राम